दिख रहा है क्या? हो गया स्टार्ट? ठीक है जी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें क्लास स्टार्ट भाई। आज अपना बेटा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों को डाउट रहते हैं तो वो यूट्यूब पे जाके एक बार अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं भाई। तो आज नया टॉपिक है बेटा अलजेब्रा। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको बीज गणित। ठीक है जी। तो जो सिखा रहा हूं बेटा एक बार आप उसको नोट करते रहना और साथ साथ में सीखते रहना भाई। जैसे बच्चों में एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा इस टॉपिक को। यदि x प्लस 1/x इक्वल दे दिया बच्चों मैंने m, तो मेरे को बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला ले लिया मैंने और इसी में आपको सारे के सारे कंसेप्ट सिखाएंगे। x प्लस 1/x इक्वल टू यदि m के है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके? तो आप ये कह सकते हैं सर x स्क्वायर इसका क्या ये वर्ग है, आप क्या करोगे इसका वर्ग करोगे। सही बात है ना, यानी a की 2 प्लस b की 2 सीखा आपने। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2ab या 2ab कह सकते हैं बेटा। a की वैल्यू क्या कितनी है यहाँ पे x और b कितनी है 1/x और बराबर क्या आ जाएगा m स्क्वायर की। तो x से x कैंसिल, तो आपका आंसर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आ गया m स्क्वायर माइनस का 2। एक बार ये चीज उतार लो। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए बच्चों। इतना तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। इसी प्रकार होता है बच्चा a माइनस बी का स्क्वायर, ये था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a का नाम बच्चों x रख सकता है, b का नाम 1/x हो सकता है। ठीक है ना। तो आपका आंसर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a इंटू बी। सही बात है, बराबर m का स्क्वायर। यदि इसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो अगली वैल्यू का भी क्या करेंगे स्क्वायर, तभी जाके बैलेंस बनता है, तभी जाके वो चीजें इक्वल में आती हैं। ठीक बात है ना। तो आपका आंसर x से x कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया m स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ बच्चों आपने एक रिजल्ट सीख लिया, आपको बार बार ये फॉर्मूला रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। यदि किसी सिंगल पावर से आप किसी स्क्वायर पे जा रहे हैं और साइन बच्चों प्लस का हो, दोनों साइड कैसा साइन हो प्लस का। यदि प्लस वाली वैल्यू से आप प्लस वाली पे जा रहे हो लेकिन सिंगल पावर से डबल पे जा रहे हो तो आपको काम क्या करना है m स्क्वायर माइनस का 2। m स्क्वायर का मतलब जहां ही आपको कोई वैल्यू गिवन होगी उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना, आपका सीधा रिजल्ट आ जाएगा। आगे बात समझ में। यदि x प्लस 1/x किसी वैल्यू के बराबर है तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, उस वैल्यू का स्क्वायर करके सर उसमें 2 घटा देंगे। क्लियर होगी चीजें। जैसे यदि मैं कहता हूं बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू है 14, तो मेरे को बताओ x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा। 1 मिनट में बता दोगे आप।
यदि जिन बच्चों ने पहले वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कहेंगे सर सिंगल पावर से डबल पे जा रहे हैं, साइन दोनों जगह कैसे हैं, प्लस के हैं, तो क्या काम करना है सर, यहाँ m की जगह क्या वैल्यू दे रखी है 14, सही बात है सर, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, तो आप कहें सर 14 का स्क्वायर कितना 196, तो 196 में से 2 गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। आगे बात समझ में, यानी बार बार आपको स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं कहता हूं यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर है बच्चों 3 की, तो x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा, करो बच्चों करो, नोट करते रहो छोटे एग्जाम्पल ये, क्योंकि आगे आप फिर कंफ्यूज भी होंगे आप, करें एक बार तो बता देंगे आप सर दोनों जगह कैसी वैल्यू है प्लस की, और आगे वैल्यू जो गिवन है बेटा उसका स्क्वायर माइनस का, यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। तो आप कहीं से मेरा आंसर कितना आ गया 7, पक्का भाई, किसी कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। यदि मैं कहता हूं बच्चों सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिखाया एक बार, उसी पे सारे एग्जांपल चलेंगे, x की पावर 50 प्लस में 1 बटा x की पावर 50 बराबर दे दिया बच्चों मैंने 10 के, और आपसे पूछ लिया x की पावर 100 प्लस में 1 अपॉन x की पावर 100 क्या होगा, बताओ जी, वेरी गुड, आ गया समझ में भाई। अब देखो बच्चों ये 50 है तो ये 50 का स्क्वायर, अब ये मत सोचना 50 का स्क्वायर से 25 हो जाएगा, नहीं, अब 100 को आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा x की पावर 50 की पावर 2, तो जो ब्रैकेट में आपकी जो पावर होती है इसमें आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, ये सेट्स एंड इंडिसेस का एक टॉपिक है, ठीक है ना, ब्रैकेट्स की जो बार चीजें होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीपल हो जाती हैं, तो 50 दूनी 100, इसका मतलब इसका ये क्या है बेटा एक किस्म से स्क्वायर है, सही है ना, x की पावर 50 का स्क्वायर कितना आ गया 100, तो आप कहेंगे सर साइन दोनों जगह सेम है, तो आप क्या काम करेंगे m का स्क्वायर माइनस का 2, यानी 98 आ गया सर, कोई डाउट नहीं है। अब जैसे मैं कहूं यदि x की पावर 156 प्लस में 1 बटा x की पावर 156 बराबर दे दिया बच्चों मैंने 9 के, तो x की पावर 312 प्लस में 1 बटा x की पावर 312 क्या होगा, तो आपको ये देखना सर ऊपर वाले का दुगुना है या नहीं है, तभी जाके वो स्क्वायर बनता है। जैसे पहले वाले एग्जांपल में ये बेटा 50 का दुगुना कितना है 100, तो ये 50 की पावर 2 बनाओगे तब जाके 100 बनेगा। ये जो x है बच्चों इसकी पावर है 50, और 50 की पावर 2 करोगे तो ब्रैकेट में बेटा जो चीजें आएंगी आपस में मल्टीपल हो जाती हैं। यदि यहाँ पावर में 3 करता है ना 50 ये 150 हो जाता है यहाँ पे, सही बात है बेटा, 50 की पावर 2 करो तो कितना आ जाएगा 100, तो आप कहेंगे सर 50 से आप 100 पे आ रहे हो तो सिंगल पावर से कितने पे जा रहे हो डबल पे जा रहे हो, तो कंसेप्ट सेम है। यदि बच्चों मैं यहाँ ये लिखता हूँ x प्लस 1 अपॉन x बराबर 10 के, तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर का मतलब ये हो गया ये सिंगल पावर, तो सिंगल पावर से किस पे गए आप डबल पे, तो बेटा 50 से यदि आप 100 पे जा रहे हो तो इसका क्या है ये डबल है, तो डबल है तो मैंने क्या बताया जो आपको वैल्यू गिवन होती है उसका स्क्वायर करके सर 2 घटा देना, तो वैसे ये चीजें हैं। अब जैसे सवाल में आप देख रहे होंगे 56 है, 156 का जब 2 गुना कर दो बेटा कितना आएगा 312, तो बेटा ये सिंगल पावर से डबल पे आप जा रहे हो, तो आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही बात है। अब जैसे 312 को आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा x की पावर 156, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो आप ऐसे सिंगल पावर से डबल पे आ गए, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 9, कितना आ गया भाई 79। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है जी। धीरे धीरे सारे कंसेप्ट सीखेंगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं,
यदि मैंने लिखा बेटा x प्लस 1/x मैंने लिख दिया बेटा 7, ठीक है भाई, और x की पावर 4 प्लस में 1 बटा x की पावर 4 क्या होगा। अब देखो एक बार सवाल उतार लो, x प्लस 1/x बराबर दे दिया बेटा मैंने 7 के, तो x की पावर 4 प्लस में 1 बटा x की पावर 4 कितना होगा। उतार लिया एक बार सवाल भाई। अब ध्यान से देखना भाई, अब ये पावर कितनी है बच्चों, सिंगल, और किस पावर पे पूछा आपसे, 4 गुना पे, यानी उसकी पावर 4 पे जाना आपको। लेकिन बच्चों मैंने अभी तक कोई आपको सिंगल पावर से पावर 4 पे जाना सिखाया है क्या, नहीं सिखाया। अभी अभी हमने क्या सीखा, सर यदि कोई सिंगल पावर दी है तो उससे मैं जा सकता हूं सिर्फ किस पे, उसकी पावर 2 पे, और उसके लिए क्या करना होता है, m स्क्वायर माइनस का 2। ये एक ही कंसेप्ट सीखा है हमने। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, सर सिंगल पावर से सबसे पहले मैं जाऊंगा उसकी डबल पावर पे, यानी x की पावर 2 निकालना पड़ेगा। सीधा आप यदि 4 पे जाओगे तो नहीं निकलेगा भाई, तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो बेटा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर माइनस 2। तो ये चीजें रिपीट ना करें, बार बार आपको याद होनी चाहिए। इसका स्क्वायर किया और माइनस का 2, तो आप कहेंगे सर 49 में से 2 गया 47। अब देखो बच्चों, इस 2 से आप 4 पे जा सकते हो नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं सर। ये 2 का दुगुना क्या है 4, तो आप कहते हैं सर सिंगल पावर से डबल पे यदि आप जाते हैं तो बेटा 2 से यदि आप 4 पे जाओगे उसका क्या हो गया, ये 2 गुना हो गया। तो ये भी वैल्यू कैसे निकलेगी सर, m स्क्वायर माइनस का 2। अब यहाँ m की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 47 का स्क्वायर माइनस का 2। ये आपका राइट आंसर। उतार दो भाई, आ रही चीजें समझ में। सीधी सिंगल पावर से 4 पे नहीं जा सकते, सिंगल से डबल पे, डबल से फिर उसका 4 गुना, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इससे ऐसे चलेगी सीरीज, ठीक है ना। उतार दो भाई। तो 47 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 7 का स्क्वायर बच्चों 49, 4 का 16, 7 सौ की 28 दूनी 56। तो आप कहेंगे सर 9, 6 4 10, 6 5 11 और 1 12 और 1 1 2, 2209 माइनस 2 2207 राइट आंसर आ गया आपका। 2207 आपका राइट आंसर है भाई। यानी 47 का स्क्वायर होता है बच्चों 2209, और इसमें से 2 घटाओगे तो 2207 आपका सही आंसर है। चलिए जी अगले एग्जांपल पे देखना भाई। यदि बच्चों x प्लस 1/x दे दिया मैंने 4 के, तो मेरे को बताओ x की पावर 8 प्लस में 1/x की पावर 8 क्या होगा। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। x प्लस 1/x बराबर है 4 के। अब आपसे मैंने पूछ लिया x की पावर 8 जमा 1/x की पावर 8। पिछले वाले सवाल में x की पावर 4 पूछ लिया था, अगले में मैं 16 पूछ सकता हूं, फिर 32 पूछ सकता हूं, कितनी पावर भी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन उसका बेस आपको पता होना चाहिए। आ गया दोस्त। देखो जी, सिंगल पावर से सर अब 8 पे, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, सही बात है ना।
भाई कहीं आप सोचे एक्स की पावर 8 का क्या फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूले नहीं लगेंगे। उसके लिए आपको वो बेस पता होना चाहिए, जो मैंने बेस का सिर्फ एक ही पॉइंट आपको बताया है। तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको बच्चों ये बेस पता है, यदि आपको ये बेस पता है, तभी बच्चों आप अगली चीजों पे जाएंगे भाई। सही बात है ना। देखो जी, सिंगल पावर से सबसे पहले जाना पड़ेगा सर डबल पे। तो आप कहें सर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, ये बराबर होता सर इसके स्क्वायर में से -2। तो बेटा 4 का स्क्वायर 16, 16 में तो 2 गए 14। अब बच्चों 2 से किस पे जाओगे, 2 का दुगुना कितना 4, यानी x की पावर 4 पे जाना पड़ेगा सर। तो ये चीजें भी कैसे निकलेगी सर, इसके स्क्वायर में से -2। तो 196 से 2 गया बच्चों, कितना आ गया 194। पक्का ना। तो स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब 4 से जब 8 पे जाओगे तो बेटा क्या होगा, इसका दुगुना। तो आप कहेंगे सर ये चीजें भी कैसे निकलेंगी, 194 का स्क्वायर -2, मेरा राइट आंसर। आई बात समझ में। तो सिंगल पावर से 8 पे जा रहे हो, चाहे 16 पे जा रहे हो, तो उसके लिए आपको ये बेस पता होना चाहिए। बार बार आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। है भाई, हाँ स्क्वायर ही तो किया ये 194 का स्क्वायर। ये तो भाई करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 19 का भाई 361, 19 चौके 76, 76 दूनी कितना होता है 152, यानी 2 5 1 जोड़ दो 6 3 6 7 3 37 636 में से 2 गया 37 634। ये ट्रिक तो मैंने बता रखी है पहले, स्क्वायर की सिखा रखी है ना भाई। जो ट्रिक सिखा रखी है स्क्वायर निकालने की, बस उसी से निकालना है, या गुणा कर लो। यहां तक किसी को डाउट है भाई? सिंगल पावर से 8 पे जाना हो, 16 पे जाना हो तो उसके लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए। और एग्जामिनर कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा भी x + 1/x ये दे दिया और आपसे पूछ लिया x की पावर 9 + में 1/x की पावर 9 क्या होगा, तो उसके लिए कंसेप्ट अलग होगा बच्चों। ठीक है ना। ऐसे नहीं दे देगा आपको भाई x की पावर सिंगल से आपको 9 बनाना हो, नहीं। 1 से दुगुना, दुगुना से 4, 4 से 2 गुणा 8, 8 से 16, 16 से 32। अब एक सवाल और बताओ मेरे को, यदि ऐसा आता है आपको तो x की पावर 1/4 प्लस में 1/x की पावर 1/4 बराबर दे दिया बच्चों मैंने 1 के, और आपसे पूछ लिया x की पावर 512 प्लस में 1/x की पावर 512 क्या होगा। करिए शाबाश। सारे सवाल करेंगे आप, चिंता नहीं करेंगे। x की पावर 1/4 जमा 1/x की पावर 1/4 बराबर दे दिया बच्चों 1 के, तो x की पावर 512 जमा 1/x की पावर 512 क्या होगा। करें भाई। देखो बच्चों, अभी यदि सर पावर में 1/4, यदि प्यारे बच्चों मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो स्क्वायर करें तो यहां वैल्यू क्या रहेगी सर, x की पावर 1/2 यानी 1 की 2 प्लस में b की 2 क्या हो जाएगा सर 1/x की पावर 1/2 प्लस में 2ab, आपस में चीजें कट जाएंगी
और आगे चीजें क्या आ जाएगी सर, ए का स्क्वायर माइनस का 2। चीजें तो सेम ही है। जब ए के स्क्वायर में से जब आप 2 घटाएंगे बच्चों तो आएगा कितना, माइनस का। पक्का भाई? यानी जब इसका स्क्वायर किया सर तो मेरा रिजल्ट कितना आया, माइनस का 1। फिर आगे जाओगे आप 512 पे, तो बच्चों दोबारा से जब इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो आप देख रहे होंगे सर 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा x की पावर 1, लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में 1/x बराबर बच्चों वही कहानी आएगी, प्लस में 2ab कट जाएंगे आपस में चीजें। फिर बच्चों अगले का स्क्वायर माइनस का 2, तो फिर बच्चों यहाँ क्या -1, तो -1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा सर, प्लस का 1। फिर माइनस का 2 घटाओगे सर तो आएगा कितना रिजल्ट, माइनस का 1। फिर से -1। फिर आप देख रहे होंगे सर ये सिंगल पावर आ गई। फिर x स्क्वायर पे जाओगे, फिर प्लस में 1/x स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर माइनस का 2, तो बेटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो सर आएगा प्लस का 1, और 1 में से 2 गया तो माइनस का 1। यानी हर बार चीजें क्या आ रही है, -1 -1। तो ये बताओ बच्चों 2 के बाद में पावर क्या आएगी, आप कहेंगे सर 4 आएगी, 4 के बाद में 8 आएगी, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32, 32 के बाद में बच्चों 64, 128, 256। हर बार आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, -1। समझ में आई कंसेप्ट? 2 के बाद में 4 पावर करेंगे सर तो -1, 8 करेंगे पावर तो -1, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 256 के बाद में क्या आएगा बच्चों, 512। यानी जब x की पावर 512 करेंगे तो भी आपका रिजल्ट क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम रहेगा, माइनस का 1। उतार लो भाई, ये चीजें भी उतारना। समझ में आया कंसेप्ट? सिर्फ आपने यहां से पकड़ ली चीजों को और आगे देखो बेटा 2 के 4, 4 का दुगुना 8 का 16, 32, 64, 128, 256, 512। यानी x की पावर 512 करेंगे तो भी आपका रिजल्ट क्या रहेगा, माइनस का 1। कोई डाउट नहीं है भाई यहां तक? ठीक है जी। तो आपने पहला कंसेप्ट सीख लिया, जब सिंगल पावर से डबल पे जाना है और दोनों साइन यदि आपके प्लस के हैं तो बेटा उस वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटा देना। बस मोटी मोटी बात मैंने आपको सिखा दी भाई। और कैसे चीजें आ रही है वो मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपको लेके बता दिए भाई, और डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं भाई। तो पहला कंसेप्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। चलें भाई आगे, ठीक है जी। यदि बच्चों x माइनस 1/x बराबर दे दिया बच्चों किसी वैल्यू k के, चलो वहां भी m माना था आपने, यहां भी m मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा। पिछले वाले सवाल में सर दोनों साइड कैसी थी, प्लस प्लस की। अब माइनस की आपको गिवन है, पूछी क्या आपसे, स्क्वायर में प्लस का साइन। तो आप काम क्या करेंगे सर, ये इसका क्या है, स्क्वायर है, दिख रहा है ना स्क्वायर, तो दोनों साइड क्या करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे। तो बेटा एक ही दो कितना आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर। यानी आपको ये फॉर्मूला तो आता ही होगा बच्चों, a माइनस बी। ये a है बच्चों, बीच में साइन माइनस का, और b की वैल्यू कितनी है, 1/x। जब इसका मैं स्क्वायर खोलता हूं तो कैसे खुलेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab। सही बात है। तो जो a स्क्वायर प्लस में b का करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 2ab। अब a क्या है बच्चों, x, और b की वैल्यू है सर 1/x, और बराबर क्या आ जाएगा बेटा, m स्क्वायर। ठीक बात है। तो इस x से ये x कैंसल आउट हो गया, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ m स्क्वायर, ये माइनस का पलट के उधर आ जाएगा सर प्लस में, तो m स्क्वायर प्लस का 2। उतार ले भाई। तो दूसरा रिजल्ट अपना तैयार हो गया। पहला रिजल्ट था बच्चों, बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको याद हो जाए चीजें। पहला रिजल्ट
दूसरा, यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर है बच्चों m के, तो x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा सर m स्क्वायर प्लस का 2। पहले वाले में माइनस कर रहे थे, अब की बार प्लस का 2। चीजें सेम है, यानी सिंगल पावर से डबल पे जा रहे हैं, लेकिन साइन बदल गया सर। माइनस से यदि मेरे को स्क्वायर पे जाना है तो स्क्वायर करके प्लस का 2 करना है। यदि प्लस से आप प्लस वाले पे जा रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो सर वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटा देना है। क्लियर बातें भाई? उतार ली दोस्तों? देखो जी, यदि x माइनस 1/x बराबर है बच्चों 3 की, और मैंने आपसे पूछ लिया x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो फटाक देखिए आंसर बताओ क्या आएगा? 11। कोई डाउट नहीं है? ये माइनस से सर प्लस पे जा रहे हो आप साइन, और ये सिंगल पावर है, सिंगल से डबल पे जा रहे हो। तो मैंने क्या सिखाया? माइनस से यदि आप प्लस पे जा रहे हो और स्क्वायर कर रहे हो, तो बेटा जो आपको वैल्यू गिवन होती है उसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है। यदि यहां साइन प्लस का होता तो 2 घटा देते सर। बस इतना सा देखना है। आगे बात समझ में? तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? 11। यदि मैं कहूं बच्चों आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर है 4 के, ठीक है जी, और मेरे को बताओ बच्चों x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा? सिंगल पावर माइनस वाली से प्लस की पावर 4 तक आपको जाना है, तो क्या रिजल्ट बनेगा? हाँ जी, वेरी गुड। आ गया भाई समझ में? देखो जी, ये बच्चों पावर कितनी है? 1। ये बदलाव ना करियो बेटा, मैं आगे ना आ जाओ 2 दिन, यहाँ आ जाओ भाई। फिर क्या समझ में को नहीं आवा सर मारा है? समझ में व्यंगन आवा था रहा है? पढ़ दी हो कौन था मैं? आगे आ जाओ बड़ा, आ जाए तो भी सॉरी 3 जने यहाँ, तीनों आ जाओ आप यहाँ। ये खाली भैंस शून्य शून्य भूडे लगे हैं, आगे आ जाओ तुम, आ जाओ। बातें नहीं करनी ना भाई बिल्कुल, यहाँ आ जाओ बेटा, 2 जने आ जाओ, शाबाश। करें भाई? देखो भाई, ये बच्चों माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, जब तक आप प्रैक्टिस ना करो, ध्यान ना रखोगे, तो बेटा आपको समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, चाहे एडवांस पढ़ रहे हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगी बात। माइनस से सर प्लस पे आना, लेकिन बच्चों मैंने प्लस प्लस का सिखाया, तो माइनस का मैंने सिर्फ ये सिखाया सर, यदि सिंगल पावर से डबल पे जाना है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ना है। सही बात है ना? तो आप क्या करेंगे सर, पहले सिंगल पावर से मैं जाता हूँ डबल पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा सर? इसकी पावर प्लस में 2। यदि ये प्लस का होता तो क्या करता? माइनस का। तो दोनों चीजें याद रखनी है। तो आप कैसे 4 का स्क्वायर 16 और 2 18। वेरी गुड।
अब बच्चों इस x की पावर 2 से आप x की पावर 4 पे जा रहे हैं, लेकिन साइन दोनों जगह क्या है, प्लस के साइन है। साइन कैसे है, प्लस के साइन है। तो ये बताओ अब क्या करना है सर, इसका स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस का 2 करना पड़ेगा सर। तो 18 का स्क्वायर कितना आया, 324। तो 324 में तो 2 गया 322। तो यहाँ प्लस का 2 जो बच्चे कर रहे हैं गलती कर जाएंगे भाई। क्यों, क्योंकि बच्चों ये प्लस वाला साइन है। तो 2 से 4 पे जाओ तो क्या करेगा, m स्क्वायर माइनस का 2। यदि माइनस से आप सिर्फ डबल पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस का 2। तो आपका राइट आंसर कितना आया, 322। उतार लिया भाई। जब इसका स्क्वायर करोगे बेटा प्लस का ही तो आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो बार बार स्क्वायर क्यों करें हम। अब आपको पता है ये दोनों साइन प्लस के, 2 से 4 पे गए, 4 से 8 पूछेगा तो भी माइनस का 2 करेंगे इस वैल्यू का स्क्वायर करके। हाँ, यदि माइनस से प्लस पे जा रहे हो और स्क्वायर कर रहे हो तो सर स्क्वायर करके 2 जोड़ना है बस। अब इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या बताऊं भाई। देखो जी एक एग्जांपल और देता हूं। यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर दे दिया बच्चों √3 के, और x की पावर 8 जमा 1 बटा x की पावर 8 क्या होगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, देन x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू। बस जो रूल सिखाया सिर्फ वही अप्लाई करना है, कोई भी अपनी तरफ से नया नहीं लगाना। सर पावर 1 से पावर 8 पे, पहले माइनस का है लेकिन लास्ट वाली पावर है प्लस की। तो बेटा सीधा 1 से तो 8 पे छलांग मार नहीं सकते आप, पहले से पावर 2 पे जाओगे, फिर पावर 4 पे, फिर 4 का दुगुना 8 होता है सर, बात खत्म। वेरी गुड। अरे ज्यादा सोचने वाला तो सवाल ही नहीं है प्यारे बच्चों, है भाई, ज्यादा सोचने वाला सवाल ही कौन है। देखो जी ये माइनस बच्चों इतना सोचने वाला सवाल नहीं है ये। देखो x की पावर 2 जमा 1 बटा एक्स की पावर 2, मैं जो बच्चा खड़ा करूंगा वही बताएगा भाई, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। किसने खड़ा करूं भाई, और कूड़ में बैठी छोरी उसने कही है, हाँ खड़ी हो बेटा। अब ये क्या आएगा इसका, खड़े हो बच्चा, खड़े हो, शाबाश। ताकि ध्यान तो रहना चाहिए आपका, कॉपी में दिमाग ध्यान है भी या नहीं है। क्या आंसर करूं बेटा इसका, सिर्फ इसका बता दे, ये बता दे इस माइनस से किस पे जा रहे हो आप, प्लस पे। तो ये पावर कितनी है बच्चों, और ये पावर, तो मैंने आपने पीछे पीछे एक लिखवाया था, ये देखना भाई, ये माइनस की पावर 1, ये प्लस की पावर 2। तो बच्चों ये चीज भी याद नहीं रख सकते क्या आप, यानी सर इसके बराबर में जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर जमा 2, सही बात है। तो बच्चों याद रहना चाहिए चीजें, कैसे बात बनेगी फिर भाई, बैठ जा। तो ये बताओ तो इसका स्क्वायर जमा 2 में यदि कर दें तो गलत होगा क्या, नहीं होगा। तो यानी √3 का सर स्क्वायर प्लस का 2 करना है, मेरी पावर 2 का रिजल्ट आ जाएगा, बस बात खत्म। अब √3 का मतलब जब स्क्वायर करेंगे तो वो रूट कट जाएगा और अपने आप में वैल्यू बच जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा सर, √3 का स्क्वायर का 3 आ जाएगा सर। और 3 में 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया, यहां तक किसी को डाउट भाई नहीं है। अब बच्चों 2 से सीधा 8 पे छलांग नहीं मार सकते आप, स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। ऐसे नहीं भी 1 से सीधा आप 8 बनाते हो, नहीं, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं बनाएगा, कोई फॉर्मूला है भी नहीं। तो क्या करेंगे सर, 2 से मेरे को पावर बनाना पड़ेगी 4, यानी x की पावर 4 जमा 1 बटा एक्स की पावर 4।
लेकिन अब आपको ये साइन भी देखना है, ये सर प्लस का है x की पावर 2 बड़ा, और x की पावर 4 बड़ा साइन भी कैसा है, प्लस का। तो दोनों साइड यदि साइन प्लस के हो तो मैंने क्या चीज बताई सर, जो यहां आपको वैल्यू गिवन होती यानी m होता है उसका स्क्वायर करके माइनस का 2 करना है। यानी 5 का स्क्वायर माइनस का 2 कितना है बच्चों, यहां नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना सर, माइनस से जब प्लस पे आते हैं तो जोड़ना है, प्लस से प्लस पे जा रहे हैं तो माइनस का 2 करना है बस। तो बच्चों x की पावर 4 से x की पावर 8 पे गई तो 23 का स्क्वायर होता है सर 529, और माइनस का 2 किया तो 527। तो बच्चों आपको 1 से लेकर 30 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए। एक भी स्क्वायर ऐसा नहीं होना चाहिए 1 से 30 जो आपको याद ना हो, होने चाहिए इतने तो। और कम से कम 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए आपको। ये छोटे छोटे पॉइंट यदि आप याद नहीं रखोगे तो मैथ पे पकड़ नहीं बना पाओगे, चाहे आप अर्थमेटिक कर रहे हो चाहे आप एडवांस कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। सही बात है भाई। चलूं अगले सवाल पे। देखो जी, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। यदि x की पावर छोड़ो, x माइनस 1/x बराबर दे दिया बच्चों मैंने √2 के, और x की पावर 16 जमा 1/x की पावर 16 क्या होगा? क्या दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे? अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। फिर कोई पानी लाना यार, एक बोतल वहां पड़ी ऑफिस में, बोतल लिया उठा के यार, लिया यार तुम जा। अभी अभी ऐसा ही सवाल कराया था, बस फर्क ये था उसमें पावर 8 तक गई, यहाँ 16 तक जाना है। वहां √3 था, यहाँ √2 है। बाकी कोई भी चेंज नहीं किया मैंने। यदि ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर बच्चों आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है भाई। धन्यवाद भाई। बताओ जी। (634) वेरी गुड भाई। 624 या 34 करें भाई। देखो जी, पावर सिंगल से पावर डबल पे जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना आया? 2, और 2 में 2 जोड़ दिए तो 4। जोड़े क्यों? माइनस से प्लस पे गए। अब आगे लास्ट में प्लस तक जाओगे तो क्या करोगे? माइनस माइनस करते जाओगे, 2 2। सही बात है ना? यानी स्क्वायर करेंगे 2 घटाएंगे, तो 2 से बच्चों 4 पावर पे गई। तो x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 क्या हो गया? 4 चौके 16, 16 में तो 2 गए बच्चों 14। और x की पावर 8 जमा 1/x की पावर 8 भी क्या होगा सर? 14 का स्क्वायर आया हमारा 196, और 196 में तो 2 गए 194। और डाउट यहां तक? फिर बच्चों x की पावर 8 से x की पावर 16 पे गए तो भी कुछ नहीं करना सर। 194 का स्क्वायर माइनस का 2 मेरा राइट आंसर। स्क्वायर निकाल लेना भाई। आगे बात समझ में? भाई यही करना था भाई। अभी अभी हमने सीखा बच्चों सिंगल से डबल पे जाना, लेकिन अब जो अगला कंसेप्ट सीखेंगे डबल से सिंगल पे आना कैसे आएंगे। यदि x की पावर 2 दे रखी है, उससे सिंगल पावर पे आना है तो कैसे बनेगा। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर मानूं क्या आपके मैं? तो बच्चों ये अपनी साइड में लिख लेना कॉपी में, यदि ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। x + 1/x = यदि m के गिवन है तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर आएगा सर, m स्क्वायर माइनस का 2। ऐसा ही दूसरा मैंने आपको सिखा दिया
यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू m के गिवन है तो x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा सर m स्क्वायर प्लस का 2। भाई दोनों की दोनों चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए भाई। दोनों फॉर्मूले फिट हो गए भाई, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, एक एग्जांपल के साथ ही। यदि आपको सवाल दे दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों 13, ठीक है जी। चल छोटा सा सिखा देता हूं, और आपको बताना हो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। दोनों साइड कैसे हैं, प्लस के। पहले बड़े सवाल में क्या सीख रहे थे सर, सिंगल से डबल पे जाना हमने सीखा था, सही बात है ना। लेकिन अब डबल से आपको सिंगल पे आना है, ये कंसेप्ट नंबर 3 हो जाएगा आपका। कराऊं भाई, देखो जिसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। यदि बच्चों मैं इस ऊपर वाली वैल्यू में इस साइड 2 जोड़ देता हूं और इस साइड में 2 जोड़ देता हूं तो कोई फर्क पड़ा क्या मेरे पास, नहीं। जो काम आप यहां कर रहे हो सेम काम वहां कर रहे हो आप, सही बात है। अब इस वैल्यू में बच्चों यदि मैं x से ही गुणा कर दूं और उसी a/x से मैं उसको भाग कर दूं तो इस x से कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरा एक फॉर्मूला बन गया बच्चों। अब ये चीज बताओ किस चीज का फॉर्मूला है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर है सर, ठीक बात है ना। मैंने क्या किया अपनी तरफ से, यहां भी 2 जोड़ दिया, यहां भी 2 जोड़ दिया। यदि यहां में 2 नहीं जोड़ता तो फर्क पड़ता। जो इक्वल में चीजें होती हैं तो उसका बैलेंस बनाने के लिए जो काम आप इस साइड कर रहे हो तो सेम ही काम आपको उस साइड करना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस बनता है। आप कहेंगे सर यहाँ आपने x और a/x से गुणा क्यों नहीं करी, बच्चों यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये x से x कट जाएगा तो बच्चों इसका क्या महत्व है। लेकिन मैंने इसी x से गुणा कर दिया, इसी x से भाग कर दिया तो बच्चों मेरा ये एक फॉर्मूला बनता दिख रहा है। कैसा सर, आप कहेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या बन गया बच्चों, ये होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इंटू 1 अपॉन एक्स। क्लियर है। और आगे मेरे क्या वैल्यू गिवन है बच्चों, 15। तो ये बताओ अब x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये स्क्वायर हट के इसके ऊपर क्या चला जाएगा, अंडर रूट में वैल्यू चली जाएगी, यानी आपका आंसर क्या आया, √15। तो आपका कंसेप्ट क्या बना है कि यहां पे देखना, तो आप कहेंगे यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों k गिवन है, k ले लो या m ले लो एक ही बात है, ठीक है ना। तो काम क्या करना है सर, यदि मेरे को डबल पावर से सिंगल पावर पे आना है, दोनों साइन प्लस k हैं, तो बच्चों अंडर रूट जो आपका k गिवन है उसमें क्या करना है, प्लस का 2 करना है और ऊपर क्या लगा देना है, अंडर रूट लगा देना है। जैसे यहां मेरे पास गिवन थी 13 बच्चों, 2 मैंने जोड़ दिया और ऊपर क्या लग गया, अंडर रूट, सही बात है। तो ये आपका एक बन गया बच्चों, की बन गई आपकी, ये शॉर्टकट k बन गई। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के k है तो बच्चों x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होएगा, √k प्लस का 2। ये मैंने फॉर्मूला बनाया, कैसे बनाया वो यहां जनरेट कर दिया बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू। उतार लो भाई। तो 3 फॉर्मूले मैंने सिखा दिए। डबल पावर से सिंगल पे आना है, दोनों साइड प्लस के हैं, तो जो वैल्यू गिवन है ऊपर रूट में प्लस में 2 जोड़ना, बस बात खत्म। तो वो प्रूफ मैंने यहां कर दी बच्चों चीजें, तो यहां आपका वो फॉर्मूला लिख दिया। ये एग्जांपल भी उतार लियो और वो भी उतार लियो भाई। चलें जी एक सवाल पे, देखो जी
आपके सवाल ऐसे मिलेगा एग्जाम में, यदि x की पावर 16 प्लस में 1/x की पावर 16 बराबर है बच्चों 29 के, तो मेरे को एक छोटा सा एग्जाम्पल बताओ, x की पावर 8 प्लस में x की पावर 8 क्या होगा। शाबाश। आ गया समझ में बच्चों। अब देखो 16 से आप 8 पे जा रहे हो, 8 से फिर आगे आप 4 पे पूछ लेगा, 4 से 2 पे पूछ लेगा और 2 से सिंगल पूछ सकता है। सही बात है ना। मैंने ये चीजें आपको सिखाई। यदि यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है प्लस में एक्स स्क्वायर दिया है के, तो बच्चों x प्लस 1/x क्या रूट में सर जो के गिवन है प्लस का दो, यानी डबल से सिंगल पे आ रहे हो। तो बच्चों डबल से किस पे आ रहे हो, उससे सिंगल पे आ रहे हो। तो काम क्या करना सर, रूट जो आपका के गिवन है प्लस में दो, या तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा आपको नंबर, या 29 और 2 कितने हो गए बच्चों 31, तो आपका राइट आंसर कितना रूट 31, यानी 31 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, तो बच्चों ऐसे सवाल निकल के आ जाएंगे। और आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे 16 से आपको यहाँ 15 नहीं बोलेगा, कहीं आपसे 16 से 15 जाए नहीं, रूल के अकॉर्डिंग चलता है हमेशा। तो बच्चों आपका जो कंसेप्ट है 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पे भाई, एक सवाल और लिखो भाई। यदि x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 दे दिया बच्चों 23, तो x प्लस 1/x क्या होगा। शाबाश। अब 4 से सिंगल पावर पे बनाना है, पहले सिंगल से डबल पे जा रहे थे, अब बच्चों डबल से सिंगल पे आ रहे हैं, नया कंसेप्ट। 5 तो गलत है बेटा, x प्लस 1/x पूछा ना मैंने आपसे। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड आंसर भाई। तो 3 क्यों बोल रहा था भाई ढक्कन हैं। आ गया होगा बच्चों समझ में सवाल, सारे प्लस प्लस के ही हैं भी। तो देखो 4 से सीधा छलांग आप 1 पे नहीं मार सकते, मैंने 2 से 1 पे सिखाया है बच्चों। तो 16 से पहले 8 पे आओगे, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, ऐसे तो आप जा रहे थे सर, सिंगल पावर से डबल पे जा रहे थे, डबल से उसका 4 गुना, 4 से फिर उसका 8 गुना, फिर 16, 32, 64, 128 है ना। तो स्टेप ऐसे चलेगा। तो बच्चों 4 से किस पे आओगे, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर पे आएंगे, यानी उसकी पावर का आधा आप ले रहे हो। सही बात है ना। तो कैसे निकलेंगी सर, जो ये वैल्यू गिवन है उसको अंडर रूट प्लस में सिर्फ 2 जोड़ना है। 23 और 2 कितना है बच्चे 25। तो बेटा ये बताओ 25 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 5। वेरी गुड। अब डबल से सिंगल पे आ रहे हो तो क्या काम करना है, रूट में सर के जमा का दो। तो यहाँ के की वैल्यू कितनी है भाई 5, और 5 में 2 जोड़ दिए तो 7। तो आपका राइट आंसर कितना √7। बस इतना सा काम, शॉर्टकट सिखा दिया बिल्कुल। ठीक है जी, उतार ले उतार ले। चलें जी नेक्स्ट सवाल पे।
बता दो मिनटों सेकंडों में। कई सवाल करवा दिए एक कंसेप्ट के, अब बता देना चाहिए भाई आपको। है जी 3, वेरी गुड भाई, शाबाश। कोई डाउट है भाई यहाँ तक आपको? तो आप कैसे 4 से 1 पे जाना, तो सबसे पहले 2 पे जाएंगे भाई। मन मन में याद रखना, रूट के में कितना आ गया 47, 47 में 2 जोड़ दिए 49, तो 49 किसका स्क्वायर आ गया सर 7। बस स्क्वायर से फर्स्ट पे आ रहे हैं, तो रूट में के बच्चों आ गया 7 प्लस में 2, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, तो 9 किसका नंबर है परफेक्ट 3 का। तो अगला कंसेप्ट सिखाऊंगे एक और, बस करा, ठीक है भाई। तो आगे करेंगे बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू।